नहीं शौरव। थैंक यू माँ। सुनिए, मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में काम में बिजी हो गए हैं, तो क्यों ना अब मैं अपने खाली टाइम को यूज करूं। वेरी गुड आशा, क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं जो नया हो और मन को सेटिस्फैक्शन दे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। वेरी गुड आशा, लिखो लिखो, कविता लिखो, पोएट्री लिखो, कहानियां लिखो। माँ आप ये सब मत लिखो, आप है ना टीवी सीरियल लिखना। मेरी वाइफ को बेवकूफ समझाया क्या? अरे टीवी सीरियल वो लोग लिखते हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। हम बंगाल से हैं, हमारा कल्चर है, पोएट्री है, लिटरेचर है। वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आशा, तुम नॉवल लिखो। बात यह है कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं। आप भी ना बिल्कुल आइडियल हस्बैंड की तरह। अरे थोड़ा दुख देते, दर्द देते, तभी तो मैं एक अच्छी राइटर की तरह लिख पाती। आपने क्या ना हंसचन? अरे आप भी टिपिकल सास की तरह नहीं रही। कोई चाल नहीं चली, कोई साजिश नहीं रची मेरे खिलाफ। अब मैं लिखूं तो किस टॉपिक पर लिखूं? क्यों ना? बॉस, अच्छा वो आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। पर अब जा सकते हैं अभी। I mean, वो मुझे किचन में बहुत काम है ना, किच्चू भैया को चाट बना के देना है। उसके बाद खाना भी बनाना होगा, है ना? बॉस, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाए। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी मिस्टर दीक्षित। वो लिफ्ट वाली बात बहुत एम्बैरेसिंग थी, और वैसे भी ये सिली बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। लिफ्ट में बुक कौन पढ़ता है, इसलिए मैंने आपको वो कार वाली बात बता दी। अभी मैंने आपको ये बात बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे झूठा या कुछ और समझे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर चला तो पाएंगी ना, डरेंगी तो नहीं? आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। आपको लगता है कि आप बहुत फनी हो। नहीं, मैं फनी नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मगर आप ऐसा मौका बना रही हैं कि मेरी सिंपल सी बात भी फनी लग रही है। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तुम ही ना एकदम इम्पॉसिबल। इस बॉस हिंदी इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मिस बॉस, मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप साफ साफ कह देती हैं कि आप नहीं कर सकती, और अगर आपको कोई बात नहीं बतानी होती है तो आप बोल देती हैं कि आप नहीं बता सकती। आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं? अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रही हैं? लेकिन मिस बॉस, मैं जानता हूँ आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उस रात डिनर पे आप उससे पहली बार मिली थी, है ना? So Miss Boss, tell me now, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? फाइन, मैंने नाटक किया, लेकिन अब क्या करेंगे? मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे जॉब से निकलवा दोगे, मेरे पैसे काटोगे, क्या करोगे? नहीं मिस बॉस, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पूछ रहा था कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं क्या करती मिस्टर दीक्षित? जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें देने के लिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और आप भी मुझे उस दिन बोरिंग कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो बोरिंग होती है? और अगर वो बोरिंग है तो मैं नहीं होना चाहती थी बोरिंग। मैं कब तक बोरिंग रहूं मिस्टर दीक्षित? इसलिए मैंने एक बात कह दी, और मुझे क्या पता था कि अभी नताशा मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को डिनर डेट पे बुलाएगी, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। अब अभी जब मैंने एक बात की तो मैं वापस पलट तो नहीं सकती ना, जाके उसे सॉरी तो नहीं बोल सकती कि सॉरी नताशा, मैंने झूठ बोला। वो एक
सवाल से दूसरा सवाल निकालती, दूसरा सवाल से तीसरा सवाल निकालती और फिर बात आप तक बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। और ये सब आपको समझ में नहीं आएगा मिस्टर दीक्षित। मैं बस नताशा के सामने कूल लगना चाहती हूँ ताकि वो मुझे किसी लायक समझे और वो मुझे बेचारी वाली लुक ना दे, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे आप हर्ट हो। प्लीज मिस बोस, आप रिलैक्स कीजिए। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही होंगी। मैं भी कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन anyways, what I'm trying to say is we are in the same situation together. आप अकेली नहीं हैं। दीक्षित सेम सिचुएशन में, वो सेम सिचुएशन कैसे हो सकती है?